जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान के लोटस बुद्धा एंग्री फ्लेम ने सभी को चौंका दिया था और सभी को जियान की पावर का अब सटीक अंदाजा हो गया था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने युनशैन को फाइनली जान से भी मार डाला था। लेकिन प्रोटेक्टर वू यानी वो सोल हॉल का आदमी अब जियान और बाकी सभी पर हमला करने लगा था क्योंकि वो याओ लाओ की सोल को हासिल करना चाहता था। वो जियान को पकड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ क्वीन मेड्यूसा आ जाती है और जियान को बचा लेती है और कहती है कि इसकी जान मेरी है और मैं ही लूंगी। एल्डर फार्मा क्वीन मेड्यूसा को पहचान लेते हैं कि ये अभी तक जियान की साइड है। प्रोटेक्टर वू ने भी क्वीन मेड्यूसा का नाम कहीं तो सुन रखा था और वो क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि तुम सोल हॉल के मैटर में मत पड़ो वरना तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। ये कहकर वो अपना अटैक जियान पर कर देता है और क्वीन मेड्यूसा जियान को लेकर वहाँ से भागने लगती है। आइस एम्परर अब अपने एल्डर्स को चिंता न करने को कहता है क्योंकि क्वीन मेड्यूसा अब जियान को कुछ नहीं होने देगी। प्रोटेक्टर वो बहुत कोशिश कर रहा है जियान को पकड़ने की, लेकिन उससे ज्यादा कोशिश क्वीन मेड्यूसा उसे बचाने की कर रही है। जियान उसको ना बचाने को कहकर उसके टीचर को बचाने को कहता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे टीचर को बचा लोगी तो मैं अगले ही दिन खुद तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। लेकिन क्वीन मेड्यूसा कहती है कि प्रोटेक्टर वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, मैं भी उसके कोई मैच की नहीं, मैं बस कोशिश कर रही हूँ तुम्हें बचाने की। याओ लाओ जो कमजोर हो गया है वो भी अब प्रोटेक्टर वू के आगे आकर उस पर हमला करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्रोटेक्टर वू याओ लाओ पर हमला करते हैं और याओ लाओ अपनी शील्ड से उसे बचाते हैं। जियान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो अपने टीचर को नहीं बचा पा रहा है। क्वीन मेड्यूसा भी कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए मैं तुमसे दूर अभी नहीं जा सकती और तुम्हारे टीचर को बचा नहीं सकती। जियान कहता है कि क्या हो अगर मुझे छोड़कर मेरे टीचर के साथ हाथ मिलाकर उसको हराओ, जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि तुम्हारे टीचर काफी इंजर हो गए हैं और अगर हमने हाथ मिला भी लिया तो वे प्रोटेक्टर वू को नहीं हरा पाएंगे। अगर उसने कोई मौका ढूंढ लिया और फिर से तुम्हें पकड़ने की कोशिश की तो फिर उसे नहीं रोक पाऊंगी, इसलिए तुम्हारे पास ही रहकर मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगी। जियान कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे मरने दो, तुम बस मेरे टीचर को बचाओ। इस पर क्वीन मेड्यूसा जियान को देखती है और फिर हाँ कह देती है। जियान कहता है कि वो इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा, जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि ये मत सोचो कि मुझे तुमसे अफेक्शन है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ये सिर्फ स्पिरिट रिकवरी पिल के लिए कर रही हूँ। वो फिर जियान को धक्का दे देती है कि अब हमें डिस्टर्ब मत करो और खुद याओ लाओ के पास चली जाती है। गिरते हुए जियान को आइस एम्परर पकड़ लेते हैं। प्रोटेक्टर वो पूरी ताकत के साथ याओ लाओ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और याओ लाओ अपनी शील्ड से बचने की कोशिश कर रहा है और फिर तभी पीछे से क्वीन मेड्यूसा आकर प्रोटेक्टर वू पर हमला कर देती है और अपने हथियार से उस पर हमला करने लगती है। दूसरी साइड से याओ लाओ भी प्रोटेक्टर वू पर हमला करता है और अब प्रोटेक्टर वू भी समझ गया है कि इन्हें हराना इतना आसान नहीं है। वो फिर अपनी एक टेक्निक का यूज करता है और युनशैन की सोल को यूज करता है। वो युनशैन की सोल जो डॉसोंग पर है उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके जो बाहर निकलेगी उसको एब्जॉर्ब करेगा और याओ लाओ जैसे ही ये बात समझता है वो क्वीन मेड्यूसा को तुरंत इसको रोकने को कहता है और दोनों उस पर हमला करने जाने लगते हैं। लेकिन सोल बुरियल टेक्निक से जो उसकी ऑरा निकल रहा था उसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते और वहाँ हर जगह अंधेरा छा जाता है। जियान पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिस पर आइस एम्परर बताते हैं कि अभी अभी उसने युनशैन की सोल को एक्सप्लोड कर दिया है और उसकी एक्सप्लोजन पावर प्रोटेक्टर वू के हाथ में है। प्रोटेक्टर वू एक साथ दोनों पर हमला कर देता है जिससे क्वीन मेड्यूसा और याओ लाओ दोनों घायल हो जाते हैं और फिर प्रोटेक्टर वू याओ लाओ के पीछे आकर उस पर फिर से हमला कर देता है और याओ लाओ भागने लगते हैं। क्वीन मेड्यूसा उसे बचाने की कोशिश करती है तो प्रोटेक्टर वो दोनों पर अपना हमला करता है। अब याओ लाओ समझ जाते हैं कि वो नहीं बच सकते, इसलिए वो तुरंत जियान से स्पिरिचुअल रियलम में बात करते हैं और कहते हैं कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वो उसे अपनी बोन चिलिंग फ्लेम दे देते हैं और कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे माथे पर जो मेरा मार्क है वो भी डिसअपियर हो जाएगा। अगर तुम मेरे पुराने दोस्त जिसका नाम मास्टर फैंग है उनसे मिलो तो उन्हें मेरी रिंग दिखा देना, वो तुम्हारी आगे हर तरह से हेल्प करेंगे। अब जियान के स्पिरिचुअल रियलम से वो चले जाते हैं और उसकी सोल प्रोटेक्टर वू के हाथों बहुत जोर से मार खा रही है, लेकिन वो खुद को इसके हवाले इतनी आसानी से नहीं करेंगे, इसलिए वो कोई रिचुअल करने लगते हैं। वो फिर से जियान के रियलम में जाकर कहते हैं कि अभी तुम कोई जोश में आकर होश मत खोना, अगर तुम अपने पापा और मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें और स्ट्रांग होना होगा।
तुम वो स्टूडेंट हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हूँ। अब प्रोटेक्टर वो याओ लाओ को पकड़ लेता है और उसकी सोल को कैद कर लेता है। वो उनकी सोल अपनी लैंप में डाल देता है और अब फिर जियान को पकड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी आइस एम्परर और प्रेसिडेंट तुरंत वहाँ एक शील्ड क्रिएट करके उसको रोकते हैं, लेकिन उसकी शील्ड तुरंत टूट जाती है। प्रोटेक्टर वू का हमला जियान को लगने ही वाला था कि तभी वहाँ जियान आ जाती है और वो प्रोटेक्टर वू पर हमला कर देती है, जिससे प्रोटेक्टर वू का अटैक नलिफाई हो जाता है। आखिर जियान नंबर 1 स्टूडेंट है जियान एकेडमी की और अभी अभी जियान ने अपनी फुल पावर के साथ इस पर हमला किया है, इसलिए ये ऐसा कर पाई है। प्रोटेक्टर वो चाहता तो अभी जियान से लड़ाई करके उसे हरा सकता है, लेकिन अभी उसके पास अब इतना टाइम नहीं है, इसलिए वो सिर्फ याओ लाओ की ही सोल को ले जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जियान उस पर हमला कर देता है कि मेरे टीचर को छोड़ो, और प्रोटेक्टर वो भी जियान पर हमला करता है, लेकिन वहाँ क्वीन मेड्यूसा उसे बचा लेती है और जियान को रोकने की कोशिश करती है। वहाँ आइस एम्परर और जियान भी आ जाते हैं। प्रोटेक्टर वो कहता है कि अगर तुम अपने टीचर को बचाना चाहते हो तो सोल हॉल आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रोटेक्टर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जियान सभी को धक्का देकर प्रोटेक्टर वो को पकड़ने जाने लगता है, लेकिन तभी क्वीन मेड्यूसा उसे रोक लेती है और उसके आगे खड़े होकर उस पर ग्रेविटी प्रेशर डाल देती है, जिससे वो अब आगे नहीं भाग पाता और उसे कहती है कि अगर तुम अभी पकड़े गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और अपने पापा की और अपने टीचर की तुम्हें आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। वो जियान को गले से लगाकर उसे तसल्ली दे रही है और कहती है कि अब तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जियामा किंगडम में तुम्हारी पूरी फैमिली है और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली फिर से ग्रो करे तो तुम्हें अभी मरने के लिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब जियान युनलेंसेक की तरफ देखता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो वहाँ नीचे आता है। नयन रैन पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर यूजी कहती है कि जियान को हमने इतना कष्ट दिया है, उसका ये सब करना बनता है और उसके मन में जो नफरत है वो भी मिटाई नहीं जा सकती है। यूजी जियान से पूछती है कि तुम और अब क्या चाहते हो, जिस पर जियान एक विलन की तरह जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम ये पूछ रही हो कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हारे सेक ने मेरे पापा को पकड़ा, मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया और मेरे टीचर को हॉल ऑफ सोल के द्वारा पकड़वा दिया, और अब इस सब के बाद तुम पूछ रही हो कि मुझे क्या चाहिए। यूजी कहती है कि जो मेरे टीचर ने किया, मुझे पता है कि तुम्हें वो हर्ट किया है, लेकिन शायद युनलेंसेक की किस्मत में यही लिखा था। अब यहाँ पहले ही हर जगह तबाही हो चुकी है, क्या तुम अब रुक नहीं सकते। जिस पर जियान कहता है कि जब तक युनसेक जियामा एम्पायर में है मैं नहीं रुकने वाला हूँ, खून का बदला खून से ही चुकेगा। यूजी कहती है कि आधे से ज्यादा युनलेंसेक डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरे टीचर भी मारे गए हैं और कई एल्डर्स भी मर चुके हैं, अब क्या कमी रह गई है तुम्हारे बदले में। जिस पर जियान गुस्से में कहता है कि ये सब इनफ नहीं है। जिस पर यूजी कहती है कि मैं युनलेंसेक की अब मास्टर हूँ और अगर तुम युनलेंसेक को तबाह करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। तुम अभी कमजोर हो और तुम्हें हराना मेरे लिए आसान होगा। जियान पिल्स खा लेता है ताकि वो लड़ सके, लेकिन तभी वहाँ आइस एम्परर आते हैं और कहते हैं कि तुम पहले ही बहुत ज्यादा घायल हो गए हो, अब हमें यहाँ से लड़ने दो। लेकिन जियान कहता है कि मैं ये खुद करना चाहता हूँ। वही नयन रैन खुद अपने टीचर को साइड करके खुद आगे आती है और कहती है कि अब तक जो 3 सालों में हमने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मैं अपने युनसेक को तुम्हें तबाह नहीं करने दूंगी। जियान को नयन रैन से अलग से नफरत है और वो उसकी बात खत्म होने से पहले ही हमला कर देता है और नयन रैन को बहुत सारे अटैक्स करने लगता है। बेचारी नयन रैन पिटने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही होती। जियान अब बहुत क्रूएल और हार्टलेस हो गया है और वो नयन रैन को बहुत जोर से नीचे पटक देता है और फिर उसे गर्दन से पकड़ लेता है। नयन रैन मरने ही वाली होती है कि यूजी जियान को रोकने की कोशिश करती है कि नयन रैन मेरी डिसाइपल है, उसको मत मारो। और फिर तभी मू फैमिली के लोग आ जाते हैं जिन्होंने युनसेक को चारों तरफ से घेर लिया है। जियान यूजी की वजह से नयन रैन को छोड़ देता है और सैनिकों को आदेश देने ही वाला होता है कि युनलेंसेक के सभी लोगों को मार डालो, लेकिन तभी यूजी उस पर चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम्हें हम सभी को मारकर शांति मिलेगी। जिस पर जियान कहता है कि फिर हमारी जियान फैमिली का बदला किसी न किसी को तो चुकाना होगा ना। जिस पर यूजी फाइनली कहती है कि अगर तुम सभी को यहाँ मारना चाहते हो तो तुम्हें अपने हाथों से पहले मुझे मारना होगा। जिस पर जियान कहता है कि क्या तुम्हें अपने हाथों से मारकर जो जियाओ मेंबर्स मेरे मरे हैं वो जिंदा हो जाएंगे, नहीं ना। यूजी कहती है कि मुझे पता है कि हमें माफी नहीं मिलनी चाहिए,
लेकिन युन लेंसेट की मास्टर होने के नाते मैं युन लेंसेट के लोगों को ऐसे नहीं मरने दे सकती हूँ। अगर तुमने मेरे सभी लोगों को मार दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगी ताकि अपने एंसेस्टर्स को अपना मुंह दिखा पाऊँ। जियान जो कि धर्म संकट में है वो अपने इमोशंस पर काबू लाता है और आसपास की सिचुएशन देखता है कि युन लेंसेट पहले ही तबाह हो चुका है। वहाँ आइस एम्परर भी आता है और जियान को समझाता है कि जो सारी फसाद का जड़ था यानी युन शान वो बेरहमी से अब मारा जा चुका है, इसलिए अब तुम्हें शांति का सहारा लेना चाहिए। जियान शांत होकर उन्हें कहता है कि तुम्हारे पास अब 1 महीना है, 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा युन सेट डिसबैंड यानी खत्म हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। ये कहकर जियान वहाँ से जाने लगता है और फिर यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।